Next topic is method of rationalization. Rationalization ये जो टर्म है ये नोन है. Yes, sir. तो जब लिमिट के प्रॉब्लम्स में स्क्वायर रूट अपीयर होता हो और वो टर्म्स के लिए 0/0 फॉर्म मिलता हो, तो ये 0/0 फॉर्म से ओवरकम होने के लिए हम जहां स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन हो गए उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो जब ये वर्क होता है उसके बाद में a - b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा. रिजल्ट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. एक तो स्क्वायर रूट दिखे तो तुरंत रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, समझ में आता है. कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज होता है. तो जैसे जैसे प्रॉब्लम अपने सामने आएंगे वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करते जाते हैं. तो एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 1, इवैल्यूएट द लिमिट. अब यदि हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज करें तो x टेंड्स टू 0 के लिए न्यूमरेटर में √6 माइनस √6 0, डिनोमिनेटर 0. तो दिस इज 0/0 फॉर्म. इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन करना होगा. तो प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहा है? ये माइनस की वजह से. तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो लेट पहले तो L इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6. फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए इतना पूरा लिख रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम से ये वर्क हम डायरेक्ट कर सकेंगे, समझ में आता है क्या कर रहे हैं. तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 √6 प्लस x स्क्वायर माइनस √6 अपॉन x. ये तो पहले से था इतना. मल्टीप्लाई √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6 डिवाइड में √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6. इससे प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं हुआ. सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में लिखी, सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लिखी, तो उनका ओवरऑल रिजल्ट 1 होता लिखा. और अब a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है न्यूमरेटर में. तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a का स्क्वायर क्या रहेगा 6 प्लस x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 6 अपॉन x इंटू √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6. ये वाला ब्रैकेट देना. अब जो न्यूमरेटर में टर्म थी जिसकी वजह से 0 हो रहा था, प्लस 0 नहीं बनाएगा इसको. 6 प्लस 0 प्लस 0 यानी √6 प्लस √6. तो जो प्रॉब्लम हो रही थी माइनस की, अब वो रैशनलाइजिंग फैक्टर के कारण दूर हो गई. अब उसको अच्छा यहाँ यूजिंग a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रीजन दे देना चाहिए. देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट ओपन कर 6 माइनस 6 देयर x प्लस x स्क्वायर बचा. एक और काम करते हैं, x भी कॉमन ले लेते हैं. तो न्यूमरेटर में x कॉमन 1 प्लस x √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6. ठीक है सर. 6 माइनस 6 0 हो गया. x प्लस x स्क्वायर बचा, x कॉमन ले लेते. अब देखने से समझ में आता है x डिवाइड किया जा सकता है. गारंटी है नॉट इक्वल टू 0. यस. तो as x टेंड्स टू 0 therefore x is not equal to 0. तो डिवाइड कर सकते हैं. x टेंड्स टू 0 बचा क्या 1 प्लस x अपॉन √6 प्लस x स्क्वायर प्लस √6. अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट काम करेंगे. x टेंड्स टू 0 तो दिस इज 1 प्लस 0 अपॉन √6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस √6 that is equal to 1 upon 2 √6. 6. L answer.
तो वैसे रैशनलाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आसान होता है। इसका आप जनरल प्रोसेस समझ लेते। जैसे यहाँ पर ये टर्म न्यूमरेटर में दिख रही थी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। रिवर्स भी हो सकता है प्रॉब्लम, तो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो कहाँ पर एक्सप्रेशन है वो देखते हुए उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। हमेशा रैशनलाइजेशन मेथड के प्रॉब्लम में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा ही होगा। यूज करने के बाद में सिंप्लीफाई कीजिए और फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट से आंसर मिलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द लिमिट। अब न्यूमरेटर में भी रूट की टर्म्स दिख रही है, डिनोमिनेटर में भी रूट की टर्म दिख रही है। पहले सिंपल अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्या होता है चेक करो। x टेंड्स टू 2 तो रूट 4 माइनस रूट 4 0, रूट 2 माइनस रूट 2 0/0 फॉर्म में। तो लेट L इक्वल टू क्या है, और रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर एंड देखो दोनों लैंग्वेज में फर्क देखना ना। यहाँ पर हमने लिखा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, इसका अदर लैंग्वेज क्या हो सकता था, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर। यहाँ पर दोनों को कर रहे हैं रैशनलाइज। तो वी गेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट 2 प्लस x माइनस रूट 6 माइनस x अपॉन रूट x माइनस रूट अपनी जगह है। जैसे पहले न्यूमरेटर के लिए बात कर लेते हैं, रूट 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस x अपॉन रूट 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस x। न्यूमरेटर रैशनलाइज हो गया। अब डिनोमिनेटर के लिए इनटू रूट x प्लस रूट 2 रूट x प्लस रूट 2 प्लस इसका फैक्टर रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, प्लस। अब ये दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म डिवाइड हो गई तो 1 मतलब वो प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करेगा। ये दोनों सेम टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो गई तो प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करेगा। डिवाइड हो सकती है ये टर्म आपस में, हाँ, क्योंकि वो 0 नहीं है। 0 किसकी वजह से था, 0 माइनस की वजह से था। अभी प्लस लिखा है तो प्लस लिखा मतलब 0 तो नहीं है, वो जो भी उसकी वैल्यू होगी, हमको वैल्यू में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो 0 नहीं होगी, डिवाइड हो सकता है। 0 नहीं होगी, डिवाइड हो सकता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम चेंज नहीं होने वाला। लेकिन काम अब आसान हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म दिखता है, वो बचा रहेगा। वैसे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म दिखता है, ये बचा रहेगा। अप्लाई कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 इसके लिए तो 2 प्लस x माइनस 6 माइनस रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, ठीक है, अपॉन इसको अप्लाई कर लेते हैं x माइनस 2 बची हुई टर्म्स को यहाँ रखना, रूट x प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस। सब सही है। यूजिंग a minus b a plus b equal to a square minus b which is equal to limit x tends to 2 करो ब्रैकेट ओपन 2 minus 6 minus 4 x minus of minus x plus 2x upon x minus 2। एक काम और कर सकते, ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, fx into gx मान के लिमिट ऑफ fx into लिमिट ऑफ gx भी कर सकते हैं, into लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 रूट x प्लस रूट 2। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया कि ये 0/0 होने वाला नहीं है, तो इसको हम अलग से अलजेब्रा ऑफ लिमिट से सॉल्व कर सकते हैं। रूट 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस x यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यूजिंग रिजल्ट। अब इसको कैसे लिखना, 2x माइनस 4 और उसके बाद क्या करना, 2 कॉमन ले लेना, 2x माइनस 4 है, 2 कॉमन ले लेना, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 कॉमन
x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 बराबर है। और वो इसको पूरा पूरा लिखने के बजाय अप्लाई कर दो, क्या रहेगा रूट 2 कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 4। तो अभी ऐसे लिख देते उसको रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 4 यूजिंग रिजल्ट्स अलजेब्रा। अब यहां से x माइनस 2 डिवाइड लिमिट x टेंड्स टू 2 into 2, तो ये क्या होगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 4 as x tends to 2 x is not equal to 2 x minus 2 is not equal to 0। इसके लिए रीजन दिया डिवाइड करने के। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट रूट 2 by 2 which is equal to मतलब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है, जब 2 पर हम इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो आई थी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमने इसका बिहेवियर फाइंड करने की कोशिश की 2 के नेबरहुड में। तो जब x 2 के काफी करीब होगा तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन रूट 2 के करीब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 3 लेते हैं इसका, रूट के अंदर रूट दिख रहा है प्रॉब्लम में। लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस x माइनस रूट 3 अपॉन x माइनस 2। डायरेक्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट का क्या रिजल्ट निकालेंगे, x टेंड्स टू 2 तो रूट 2 प्लस 2 रूट 4 मतलब 2 प्लस 1 3 रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 0 2 माइनस 2। इतना काम ओरली किया जा सकता है स्टार्टिंग में। इसका मतलब इसको सिंपलीफिकेशन की जरूरत होगी क्योंकि रूट दिख रहे, रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। तो रैशनलाइज लेट L इक्वल टू रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट, केवल न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर L is equal to limit x tends to 2 root 1 plus root 2 plus x minus root 3 upon x minus 2। ये तो पहले अपनी जगह रहेगा ऐसे। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बोलो फैक्टर क्या होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर? पर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, इसको माइनस का प्लस लेके तो फैक्टर हो गया रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। कई बार ऐसे प्रॉब्लम में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो केयरफुली ये वर्क कीजिएगा। अब दिख रहा है a माइनस b प्लस b, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट a x टेंड्स टू 2 अप्लाई होते दिखता है a पूरा रूट के साथ है माइनस b पूरा रूट के साथ है a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट ऊपर वाले बाहर वाले गया, बचा क्या 1 प्लस रूट 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अब इसको आप चाहे तो इसके साथ लिख सकते हैं या चाहे तो उसको अलग इनटू बोलकर अलग से फैक्टर ले सकते हैं। उसका आंसर नॉन जीरो आ रहा है, उसको अलग अलग लिखने की हैबिट रखते हैं। इनटू लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या बचा 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 2 प्लस x प्लस रूट 3। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद जो फैक्टर एक्स्ट्रा का बच रहा है उसको लिमिट ऑफ fx इनटू लिमिट ऑफ gx बोल के अलग से लिमिट रहने दीजिएगा। यहाँ पर भी दो आए थे, एक एक फैक्टर न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में बचा था, उसको सेपरेट लिमिट ऑफ fx इनटू लिमिट ऑफ gx से अलग अलग कर दीजिए। वो अपने आप सॉल्व होता रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको और सिंपलीफिकेशन लगेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या रहेगा 1 माइनस 3
तो माइनस, तो ये क्या है रूट 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू उसका काम अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा है तो 2 रखा रूट 4 यानी 3 सॉरी टोटल 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 इतना काम इतना ओरल मेंटल वर्क कैलकुलेशन किया जा सकता है। वहां ऊपर प्रॉब्लम हो रही थी ना रूट 3 माइनस रूट 3 आ रहा था तो 0 हो रहा था तो बार बार इतना कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं। इसका आंसर रूट 3 दिख रहा था ये रूट 3 था माइनस प्लस बन गया यहाँ पर तो रूट 3 प्लस रूट 3 तो 2 रूट 3। अब इसके साथ क्या करते हैं ये इसके साथ क्या करते हैं चेक करो फिर से x तो रूट 4 यानी 2 माइनस 2 0 0 मतलब प्रॉब्लम में फिर से एक और बार 0/0 फॉर्म मिल रहा है इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है तो दिस इज ये कांस्टेंट है कांस्टेंट को तो बाहर छोड़ो 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट 2 प्लस x माइनस अपॉन x माइनस इनटू रूट 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन प्लस x प्लस rationalizing numerator rationalizing numerator बस न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया दिस इज इक्वल टू 1/2 3 ये जगह पर है लिमिट x टेंड्स टू 2 बोलो a minus b a plus b तो क्या रहेगा 2 plus x minus 2 upon x minus 2 माइनस 4 हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 है रूट 2 नहीं 2 है 2 का स्क्वायर 4 और ये टर्म है रूट 2 प्लस x प्लस 2 यूजिंग a minus b into a plus b is equal to a square minus b square 1/2 root 3 limit x tends to 2 क्या रहा x minus 2 upon x minus 2 root 2 plus x plus 2 x minus divide 1/2 root 3 limit x tends to 2 1 upon root 2 plus x plus 2 as x tends to 2 x is not equal to x minus 2 बड़ा अच्छा लगता है ये रीजन लिखना रखो रूट 2 प्लस 2 रूट 4 2 2 प्लस 2 तो 1/2 रूट 3 into 1/4 फाइनल आंसर L is equal to 1/8 into 3। क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट उसका नंबर 5 ले लें लिमिट 3 upon x under root 9 minus x minus 1 by x x tends to 0। अब देखो प्रॉब्लम तो सब हमको स्क्वायर रूट से रिलेटेड दिख रहे हैं और सब कुछ हम मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन में डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही आपको समझ में आएगा लेवल कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी दो क्वेश्चंस में डायरेक्ट रैशनलाइजेशन से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सॉल्व की। यदि यहाँ पर हम इसको अलजेब्रा लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है 3 upon 0 into 9 minus 0 का अंडर रूट तो ये तो 9 था यानी इसकी वजह से 3/0 आ गया माइनस 1/0 मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो प्रॉब्लम तो हम कर रहे हैं आर्टिकल पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन का और प्रॉब्लम दिख रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में लेकिन उसमें रूट भी इन्वॉल्व है तो पहले तो इसको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा फिर देखते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब दो टाइप को मिक्स कर दिया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को मिक्स कर दिया। अब देखते हैं उसको आगे सॉल्व करने का में वो रैशनलाइजेशन में आता है क्या। तो इतना पहले वर्क कर लिया मेंशन कर दो दिस इज लेट L is equal to this is in the indeterminate form
इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्या करना पड़ता है जब इस तरह का प्रॉब्लम हो? तो जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में प्रॉब्लम हो तो क्या करना पड़ता है? एक लाइन में मेथड ध्यान रखी जा सकती है। नहीं, फैक्टर नहीं, फैक्टर तो फैक्टराइजेशन मेथड में आएगा। एलसीएम दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, दो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, इनका एलसीएम लेना है। तो देयरफॉर L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों का एलसीएम तो जो कॉमन है x x एक बार और बचा हुआ एक बार, ये हो गया एलसीएम। अब लगाओ डिविडेंड, तो डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर बना है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, बीच का साइन अपनी जगह, डिवाइड डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, रूट 9 माइनस x, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, रूट 9 माइनस x हो गया। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से बाहर आ गए, किस फॉर्म में आ गया अभी? फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, 3 माइनस अंडर रूट 9 यानी 3 माइनस 3 बाय 0। मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो भी प्रॉब्लम होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो 0/0 फॉर्म में मिलेगा, आगे मिलेगा। अब 0/0 फॉर्म में अब इसको सॉल्व करना है, मतलब डायरेक्ट रैशनलाइजेशन का नहीं दिखा हो, अब उसके अंदर रैशनलाइजेशन दिख रहा है, ये रूट की वजह से ये सिंगल टर्म है, x इनटू अंडर रूट 9 माइनस x सिंगल टर्म। ऐसे ही प्रॉब्लम यदि आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ये इसी टाइप का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस रूट 9 माइनस x अपॉन x रूट 9 माइनस x इनटू 3 प्लस रूट 9 माइनस x 3 प्लस रूट 9 माइनस x। इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला क्या बन गया? a का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर 9 माइनस x अपॉन x अंडर रूट 9 माइनस x, और जो एक्स्ट्रा का फैक्टर बचा उसको अलग लिमिट में रख देते x। अच्छा, इसको लिमिट के बाहर ले सकते क्या? ये जो एक्स्ट्रा का बच गया इसको लिमिट के बाहर ले सकते क्या? अलग लिमिट ले सकते, तो अलग लिमिट ले सकते मतलब लिमिट f इनटू लिमिट g की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि कांस्टेंट होता तो लिमिट f इनटू लिमिट g बोलकर लिमिट ऑफ कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है, लिमिट के कांस्टेंट बाहर आ सकता है, फंक्शन लिमिट के बाहर नहीं आएगा, फंक्शन का लिमिट कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है, x इन्वॉल्व हो रहा है, फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 प्लस रूट 9 माइनस x, सब ठीक है। अब और फर्दर सिंपलीफिकेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर कहां से माइनस x बचा? x बचा माइनस माइनस प्लस x अपॉन x इनटू 9 माइनस x इनटू उधर 1/3 प्लस रूट 9। अब समझ में आ रहा है सब? दिमाग में कभी ऐसा तो फिट नहीं होगा कि x की वैल्यू 0 पुट किया उसमें लिमिट ले रहे हैं, हम लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बोलो as x टेंड्स टू 0 x इज नॉट इक्वल टू, तो ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1/9 माइनस x का रूट इनटू 1/3। अच्छा, ये एक है वो अलग है ना 6, लिमिट इसके साथ चल रहा है वो सॉल्व हो गया, ये कांस्टेंट है। अब फंक्शन के साथ तो ये 1/6 बोले हम इनटू 1/9 that is 1/6 into 1/3 1/18 L is equal to 1/8। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन में सैंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए और जो डिफरेंट लेवल के प्रॉब्लम हो सकते थे उसको क्लास में सॉल्व किया।
इनके बेसिस पर जितने रिमेनिंग प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के वो सॉल्व कीजिएगा। तो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन ये पार्ट कवर हो जाता है। तो आज के लिए यहीं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।